अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए अगली वीडियो में नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी मदद करेंगे आपको मार्क्स लाने में, बोर्ड में और नीट में दोनों में। ठीक है, तो 41 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान प्लांट्स में वन स्पर्म फ्यूज विद द एग। एक मेल गैमीट है वो एग से फ्यूज हो जाता है। अदर जो मेल गैमीट है फ्यूज किससे होता है? तो दूसरा जो मेल गैमीट है वो फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियस से। पोलर न्यूक्लियस सेंट्रल सेल में दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है, और इनके न्यूक्लियस में फर्टिलाइजेशन होने के बाद में उस घटना को कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन। राइट, आगे देखें। एंडोस्पर्म जनरली कैसा होता है? ये क्वेश्चन है वो 12th में काफ़ी आता है। ट्रिप्लॉइड होता है यानी 3n होता है। राइट, आगे फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट विथ एग एंड अदर ऑफ द सेम पोलर ट्यूब विथ टू पोलर न्यूक्ली इज कॉल्ड। इसको क्या कहा जाता है? ऊपर जो घटना दी है उसी को बोला गया है, इसी को ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसको देखिए, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इफ ए डिप्लॉयड फीमेल प्लांट एंड ए टेट्राप्लॉयड मेल प्लांट आर क्रॉस्ड। वो कह रहा है जो फीमेल है वो तो डिप्लॉयड है, और जो मेल है वो कैसा है? टेट्राप्लॉयड यानी 4n है। देखो, तो फीमेल प्लांट डिप्लॉयड है और मेल प्लांट है वो टेट्राप्लॉयड यानी 4n है। तो वो कह रहा है कि एंडोस्पर्म कैसा होगा। ठीक है, तो जो फीमेल जो है उसका तो हमें क्या चाहिए और मेल का क्या चाहिए? ठीक है, तो एंडोस्पर्म बनाना है तो उसके लिए पोलर न्यूक्ली है। ठीक है, तो पोलर न्यूक्ली चाहिए और इसके अलावा मेल गैमीट्स चाहिए। तो ये 4n है, 4n है, तो 4n है तो मेल गैमेट 2n हो जाएगा। और ये जो फीमेल है, ठीक है, तो इसका जो फीमेल का जो 2n है यानी पोलर न्यूक्ली है, वो पोलर न्यूक्ली तो 2n ही रहेगा। तो 2n का जब फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो 4n हो जाएगा, और 4n को कहा जाता है टेट्राप्लॉइड। टेट्राप्लॉइड, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? टेट्राप्लॉइड। राइट, अगला क्वेश्चन देखिए। इस डायग्राम में जो भी स्टेज दी हुई है उनको आपको बताना है। देखिए, ये आपको कॉटिलिडन दिख रहे हैं और ये प्लूम्यूल वाला हिस्सा है। प्लूम्यूल रेड से क्या, थोड़ा रेड से दिखेगा। ये प्लूम्यूल वाला हिस्सा है, ये रेडिकल वाला हिस्सा है। ठीक है, एम्ब्रियो के पार्ट है, और ये वाला हिस्सा इसको सस्पेंसर कहा जाता है, सस्पेंसर। ठीक है, ठीक है, तो ए में ABCD करके ए से डी के पहले सस्पेंसर होगा। ठीक है, दूसरा प्लूम्यूल होगा, तीसरा सी रेडिकल होगा, और डी क्या है? कॉटिलिडन होंगे। तो इसका आंसर क्या है? सी। आगे बढ़ते हैं 46 क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्ली इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में कितने जो न्यूक्लियस है वो इन्वॉल्व रहते हैं, शामिल रहते हैं? तो देखिए, दो तो मेल गैमीट हो जाते हैं। ठीक है, दो मेल गैमीट के न्यूक्लियस, और जब पोलर न्यूक्लियस से होते हैं तो पोलर न्यूक्ली के दो मेल गैमीट, और उससे एक दूसरा मेल गैमीट फ्यूज होता है तो 3 इसके हो जाते हैं। तो 2 3 क्या, कितने हो जाते हैं? 5 न्यूक्लियस हो जाते हैं। तो आंसर क्या होगा? 5। राइट, आगे देखें। इसमें कहना चाह रहा है कि ये क्या है?
तो देखिए एप्पल है, एप्पल आप जानते हैं, एप्पल का कौन सा पार्ट खाया जाता है? थैलेमस खाया जाता है। तो थैलेमस जो है वो एप्पल का एडिबल पार्ट है, यानी खाने योग्य पार्ट है। तो ये वाला हिस्सा खाएगा, तो ए वाला तो हो जाएगा थैलेमस, और ये तो सीड दिख ही रहे हैं, बी सीड हो जाएंगे। तो देख लो ए वाले में थैलेमस कौन है? ये थैलेमस है, तो आंसर यही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कौन से नंबर का क्वेश्चन था? 46। तो इधर से 47 क्वेश्चन नंबर आएंगे। 47 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 47 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जो वाटर ऑफ टेंडर कोकोनट, नारियल का जो पानी है वो क्या है? ये 12th का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है। नारियल का पानी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म है लेकिन फ्री न्यूक्लियर है, यानी उसमें जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस तो बन गए हैं लेकिन उसके ऊपर सेल वॉल नहीं आ पाई है, उसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहा जाता है। राइट। आगे पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या है? ये बहुत आता है, काफ़ी बार 12th में कई बार आता है पेरिस्पर्म। व्हाट इज पेरिस्पर्म? तो देखिए जैसे न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस ओविल के अंदर न्यूसेलस, न्यूसेलस फर्टिलाइजेशन के बाद में यूज हो जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ प्लांट के जो सीड्स हैं उनमें बच जाता है। तो रिड्यूस न्यूसेलस को पेरिस्पर्म कहते हैं, या डीजनरेट पार्ट ऑफ न्यूसेलस उसको कहते हैं। तो ये न्यूक्लियस लिख दिया है। परसिस्टेंट न्यूसेलस उसको क्या क्या कहा जाता है? न्यूसेलस कहा जाता है, पेरिस्पर्म कहा जाता है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट? फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल बताने हैं। मैंने अभी बताया था एप्पल तो होता ही है, एप्पल, पियर, कैश्यू नट, ये सारे एग्जाम्पल हैं फॉल्स फ्रूट के हैं। आपको एक ही पता होगा एप्पल, लेकिन जो काजू हैं, स्ट्रॉबेरी है, एप्पल है, नाशपाती है, ये भी सारे क्या हैं? फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल है। तो आंसर हो जाएगा ऑल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन नंबर। 50 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 50 कह रहा है विच ऑफ द फ्लोरल फ्लोरल पार्ट्स फॉर्म पेरिकार्प? तो कौन सा पार्ट है वो पेरिकार्प बनाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद? तो ये ओवरी वॉल है, वही पेरिकार्प में चेंज हो जाएगी, और ओवरी है वो फ्रूट में चेंज हो जाएगी, ओवरी वॉल है वो पेरिकार्प में चेंज हो जाएगी फर्टिलाइजेशन के बाद। अगला एल्ब्यूमिनस सीड्स स्टोर देयर रिजर्व फूड मेनली इन। एल्ब्यूमिनस सीड को कहते हैं जो अपना जो फूड है वो एंडोस्पर्म में स्टोर करते हैं, यानी उनमें एंडोस्पर्म पाया जाता है। एल्ब्यूमिनस सीड उनको कहते हैं जिनमें एंडोस्पर्म पाया जाता है, ठीक है। नॉन एल्ब्यूमिनस जिसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, तो उनका उनमें जो फूड है वो कहाँ पे स्टोर होता है? एंडोस्पर्म में। अगला द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट इज। तो कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट इज, तो पानी की बात कर रही है, हाँ, कोकोनट वाटर की बात चल रही है, तो कोकोनट वाटर की बात चल रही है तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही होगा। राइट। 53 क्वेश्चन नंबर 53। देखिए डायग्राम में क्या है, इस डायग्राम में ABCD बताना है। ये ABCD क्या है इसमें? देखिए ये एक मोनोकोट सीड है ना। तो इसमें ये वाला हिस्सा है, इसको तो कोटिलेडन कहा जाता है, ठीक है। दूसरा ये पिलम्यूल है B, ये D है, ये डी वाला हिस्सा है, ये रूट कैप है, सॉरी कोलियोराइजा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसमें? स्कूटेलम। एक मिनट देख सकते हैं। देखो ये वाला हिस्सा है, इसमें एपीब्लास्ट है,
एपीब्लास्ट। तो सी एपीब्लास्ट किसमें, इसमें है और इसमें है, ठीक है। बी क्या है इसमें, बी कोलिप्टाइल है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। ये कोलिप्टाइल है, ये रेडिकल को कवर करता हुआ ये कौन है, ये कोलियोराइजा है, ठीक है, कोलियोराइजा है। ये कोलिप्टाइल है, ये स्कूटेलम है, और डी क्या है, कोलियोराइजा है। सी क्या है, एपीब्लास्ट है, एपीब्लास्ट। तो ये डायग्राम है। आगे बढ़ते हैं 56। देखिए एक डायग्राम इधर भी दिया हुआ है, इस डायग्राम को देख लेते हैं पहले। इसमें ए क्या है, ए कॉटिलिडन है, ठीक है, कॉटिलिडन है, 2 कॉटिलिडन है, डाइकॉट सीड है, ठीक है। ये प्लूम्यूल है, ये प्लूम्यूल है, ये हाइपोकोटाइल है, हाइपोकोटाइल। और तो सही है। ए इसमें क्या है, कॉटिलिडन है, बी क्या है, हाइपोकोटाइल है। उसके बाद डी क्या है, डी रेडिकल है कि क्या है, रूट कैप है। सी रूट कैप है और डी क्या है, रेडिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डी क्या है, ये रेडिकल है, और सी क्या है, रूट कैप है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा इसका। आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ए कॉटिलिडन है, बी क्या है, हाइपोकोटाइल, सी रूट कैप, और डी क्या है, रेडिकल है, राइट। अब देखते हैं 55। 55 इधर दिया हुआ है, 55 तो हो गया। 56, 56 देखा जाएगा। देखो क्या होता है 56 में। Flowering plants have developed certain outbreeding device to discourage self-pollination and encourage cross-pollination. One of these is not an example of such outbreeding device. वो कह रहा है फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करती हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करती हैं। तो कुछ ऐसी आउटब्रीडिंग डिवाइस बतानी है जो आउटब्रीडिंग डिवाइस नहीं है इनमें से, ठीक है। तो क्लिस्टोगेमी है, वो सपोर्ट करता है किसको, कि सेल पॉलिनेशन हो। तो यही आउटब्रीडिंग डिवाइस है जो उसको सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन को, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, एक एम्ब्रियो है समटाइम डेवलप फ्रॉम ए सेल। तो एक एम्ब्रियो जो एक सेल से क्या डेवलप होता है, और ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको पार्थिनोगार्की कहा जाता है। आगे न्यू सेलर पॉलीएम्ब्रेनी पाई जाती है सिट्रस में। न्यू सेलर पॉलीएम्ब्रेनी पाई जाती है सिट्रस में। और अगला क्वेश्चन है 59। 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 59 क्वेश्चन कह रहा है, एन irregular mode of reproduction resulting in the development of an embryo without fertilization। एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन तो पार्थियोजेनेसिस होता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, पार्थिनोजेनेसिस। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो 60 नंबर का क्वेश्चन है। ये आप सब लोगों को पता होगा, ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सीड। सीड बन रहा है, ठीक है, सीड बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फ्यूजन। तो सीड बनना है तो एपोमिक्सिस है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एपोमिक्सिस। तो ये चैप्टर क्या है, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी नीट के हिसाब से, ठीक है, जो सीरीज में चला रहा हूँ 1000 क्वेश्चन की, और वो 12th के हिसाब से भी, नीट के हिसाब से, दोनों के हिसाब से का इम्पोर्टेंट है, ठीक है। धन्यवाद।